हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहले अभिकथन है असर्शन। उपकला कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसका कारण दिया गया है, रीजन। उपकला ऊतक में रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। विकल्प हैं ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे उपकला कोशिका या उपकला ऊतक के विषय में कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं या फिर इनका कोई अंतर संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह उपकला ऊतक के विषय में है। उपकला ऊतक या उपकला कोशिकाओं के विषय में है। तो क्या होता है उपकला ऊतक, चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो यह जो होती है यह अत्यंत महीन व चिकनी झिल्ली होती है। अत्यंत महीन व चिकनी झिल्ली है। उपकला ऊतक जो है वो अत्यंत महीन व चिकनी झिल्ली है जो कि क्या करती है, जो कि शरीर के भीतरी अंगों के बाह्य पृष्ठ को आच्छादित करती है। अर्थात ये क्या करती है, अंगों को आच्छादित करती है। जो उनका बाह्य पृष्ठ होता है उसको आच्छादित करने का ये कार्य करती है। तथा इनसे संयोजी ऊतक में क्या होता है कि संयोजी ऊतक में आदान प्रदान देखने को मिलता है। संयोजी ऊतक में आदान प्रदान यहाँ पर देखने को मिलता है। तथा इनमें उपकला ऊतक जो होते हैं, उपकला कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें रुधिर वाहिकाएं नहीं देखने को मिलती। रुधिर वाहिका यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहला कथन है उपकला कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। तो उपकला कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि यहाँ पर होता है इनके माध्यम से संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कारण दिया गया उपकला ऊतक में रुधिर वाहिनी अनुपस्थित होती है, बिल्कुल ये सही है, परंतु केवल यही सही है, अभिकथन यहाँ पर गलत है। तो विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो दोनों सत्य नहीं है तो वैसे गलत हो गया। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं, फिर से ये गलत हो गया, दोनों सत्य नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है, ए सत्य नहीं है तो ये गलत हो गया। विकल्प द है ए असत्य है बिल्कुल लेकिन आर सत्य है, तो बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो दोनों असत्य नहीं है, यहाँ पर जो आर है वो सत्य है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।